वेलकम वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना था और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने मल्टीपल चीज़ों के बारे में जाना था। जैसे आपका कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने कौन सा टिश्यू पढ़ा? वो टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हमारा बेसिकली हमने कनेक्टिव टिश्यू की 3 वैरायटीज बनाई थी। एक तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने जो प्रॉपर वाला पढ़ा था उसमें कौन कौन सा था? एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 तरीके के और होते हैं, एक तो स्केलेटल और एक हमारा आता है तुम्हारा ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल की बात करते हैं तो हमारा वहाँ पर ये बोन और कार्टिलेज आ जाता है, और अगर हम बात कर रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या आ जा रहा है? ब्लड और लिम्फ आ जा रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर वस्कुलर टिश्यू या फिर वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्लूइड की फॉर्म में है, दैट इज लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में है? लिक्विड की फॉर्म में है। और हमारे सामने 2 कैटेगरीज आती हैं। एक हमारा पहला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, और हमारा दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? लिम्फ। ठीक है। लिम्फ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्लड। जो हमारा लिम्फ है वो भी किसका पार्ट है? ब्लड का ही पार्ट है। ठीक है, अभी समझेंगे उसको कैसे। तो बात करते हैं हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारी 2 वैरायटीज आ रही है, एक तो ब्लड आ रहा है और एक लिम्फ आ रहा है। ठीक है, तो आज हम शुरू कर देते हैं, पहले ब्लड के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं ब्लड। तो ब्लड हमारा लगभग 8 से 10% बॉडी वेट कॉन्स्टिट्यूट करता है, और लगभग 5 लीटर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्लड। अराउंड 5 लीटर्स, 5.5 लीटर्स, 5 लीटर्स, 4.5 लीटर्स, ये वराई करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि मेल और फीमेल में भी वराई करता है। 2 मेजर कंपोनेंट्स में हमने ब्लड को डिवाइड किया है। पहले आते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, पहले क्या आते हैं हमारे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर एलिमेंट्स। किस नाम से जाने जाते हैं? सेल्यूलर एलिमेंट्स के नाम से। तो ये हमारे ब्लड का कितना प्रतिशत फॉर्म कर रहे हैं? लगभग 45%। दूसरा हमारा लिक्विड कंपोनेंट जो है ब्लड का, दैट इज प्लाज्मा। ये हमारा कितना प्रतिशत ब्लड को बना रहा है? 55%। यानी कि अगर आपकी बॉडी में 1 लीटर खून, अगर हम बात करें 1 लीटर खून है तो 1 लीटर ब्लड में हमारा 55% यानी कि 550 ग्राम या मिलीग्राम जो हमारा ml है, 550 ml है, वो प्लाज्मा है, और जो 450 ml है वो क्या है? हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, दैट इज सेल्यूलर पार्ट। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हमारे 3 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहला आता है आपका RBC, दैट इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट। और आरबीसी की बात करें तो रेड ब्लड कॉर्पसल, इसको हम बोल देते हैं। दूसरा बात करते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और तीसरा आता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरा क्या आता है? ब्लड प्लेटलेट्स, और इसको कॉमनली हम क्या बोल देते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनके बारे में ही आज हमने जानना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, और प्लाज्मा क्या क्या कंपोनेंट अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने जाननी है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फॉर्म्ड एलिमेंट में। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी कौन सी? आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी मैंने बताया रेड ब्लड कॉर्पसल। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरे सामने आ रहा है आरबीसी का। ठीक है, तो इससे मैं क्या समझ पा रहा हूँ आरबीसी के स्ट्रक्चर को देख के? यहाँ पर आप देखेंगे आरबीसी का स्ट्रक्चर, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जो शेप है, सबसे पहले बात करता हूँ शेप की, तो इट इज डिस्क शेप्ड एंड बाइकॉनकेव। कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है। आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर ये एक डिप्रेशन है, और दूसरी साइड से भी आप देखेंगे तो इसमें आपको डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। दूसरी साइड से भी आप देखेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। शेप के बाद बात करते हैं लाइफ की। तो लगभग 120 दिन इसकी लाइफ होती है। प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा है? तो बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है, कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, बोन मैरो में। खास बात इसके अंदर क्या क्या चीजें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला बात करते हैं, इट इज ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अभी बताएंगे उसका फायदा क्या मिल रहा है इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है। और तीसरी चीज इसमें आती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। अब अगर हम इसको रिलेट करें इसके फंक्शन से, तो इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, इसको कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना विद कंपाउंड दैट इज हीमोग्लोबिन। किसकी मदद से ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन की मदद से, विच इज रिटन एज Hb इन शॉर्ट। और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये कंपोनेंट बनाता है दैट इज HbO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मेजर फंक्शन इसका ऑक्सीजन को कैरी करना है, बट ये CO2 को भी कैरी करता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में CO2 को भी कैरी कर रहा है। अब देखो, ई न्यूक्लिएटेड होने का फायदा क्या है कि इसको ज्यादा जगह मिल गई है। ज्यादा जगह मिलने से क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होने की वजह से क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है इसको, ठीक है, क्या मिली है, फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। और माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होता तो ये ऑक्सीजन को खुद ही कंज्यूम कर लेता, अब ये ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करेगा। तो दिस इज द मेजर थिंग अबाउट आरबीसी। ज्यादा डिटेल में नहीं जान रहे हैं, ज्यादा डिटेल की वीडियो हम इसकी जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें इसको जानेंगे। अभी हम सिर्फ इसको एज अ टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, तो ज्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा है। दूसरे की बात करते हैं, दैट इज WBC, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट लगभग 8 से 10 दिन इसका लाइफ होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। खास बात क्या है, न्यूक्लिएटेड होता है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में हम, ठीक है, ये देखिए WBC की बात करें तो एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है, देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, देखिए, है ना, कोई प्रॉपर शेप नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है WBC की, इसका फंक्शन क्या होता है, ये एज अ प्रोटेक्शन हमारी बॉडी में काम कर रहा है, एज अ प्रोटेक्शन हमारी बॉडी में काम कर रहा है, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बना रहा है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बना रहा है। जितना भी फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है आपकी बॉडी को, उससे ये प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे, 2 वैरायटी होती है इसकी, एक तो होते हैं ग्रैन्युलर और एक होते हैं ए ग्रैन्युलर। अगर बात करें ग्रैन्युलर की तो फिर से 3 वैरायटी आती हैं, एक होते हैं बेसोफिल्स, एक होते हैं इओसाइनोफिल्स और एक होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और एक ग्रैन्युलर की बात करें तो 2 वैरायटी आती है, एक आती है मोनोसाइट्स और दूसरी आती है हमारी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका मेजर फंक्शन होता है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना हमारी बॉडी में, और एंटीबॉडीज का फंक्शन होता है कोई भी बाहर से चीज हमारी बॉडी में आके अटैक कर रही है तो हमें उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। बाकी इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, थर्ड वन, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ऑल्सो नोन एज ब्लड प्लेटलेट्स, इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। क्या फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग। और दीज आर नॉट प्रॉपर सेल्स, बट ये किससे बनते हैं, फॉर्म होते हैं मेगा कैरियोसाइट से। किससे फॉर्म होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से डिटैच होकर। और मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं, जायंट अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और उन्हीं से ब्रेक होकर ये थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन होता है, ठीक है। देख सकते हैं डायग्राम में स्ट्रक्चर को, आप ब्लड क्लॉटिंग करा रहा है, देखो ये वाली चीज आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आता है हमारा दैट इज प्लाज्मा। तो ये हमारा प्लाज्मा जो होता है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। कैसा पार्ट है ब्लड का, लिक्विड पार्ट है,
ठीक है। और मैंने अभी बताया था लगभग 55% ब्लड का फॉर्म कर रहा है। अब ये जो 55% है इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, 90% वाटर होता है। उसके साथ साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा प्लाज्मा में, हार्मोन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। हार्मोन्स के साथ आपको विटामिन्स देखने के लिए मिलेंगे। विटामिन्स के साथ आपको गैसेस देखने के लिए मिलेंगी जो डिसॉल्व फॉर्म में घूम रही है। उसके बाद आपको नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके बाद यहाँ कुछ प्रोटीन्स देखने के लिए मिलते हैं, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे कंपोनेंट है किसके, प्लाज्मा के। बट जो मेजर कंपोनेंट है वो 90% क्या है, वाटर है, 90%। अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा का मेजर फंक्शन होता है CO2 को कैरी करना हमारी बॉडी में, है ना। जब सेल हमारा CO2 छोड़ेगा तो उसको बाहर कहाँ तक लाना है, लंग्स तक, जिससे कि हम उसको बॉडी से बाहर निकाल सकें। तो CO2 को ये कैरी करना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सारा जितना भी ये हार्मोन, विटामिन, गैसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड सब इसी के थ्रू ट्रैवल होकर हमारी बॉडी में घूम रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फ। अब लिम्फ मैंने बताया था शुरू में, इट इज ऑल्सो ए कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। अब ये फॉर्म कैसे हो रहा है इसको समझ लेंगे, हमारी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो ध्यान से देखेंगे, जो हमारा ब्लड होता है वो कैपिलरीज के थ्रू फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कैपिलरी है, इसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। इसी में से क्या हुआ, कुछ पोर्शन प्लाज्मा की फॉर्म में बाहर आ गया टिश्यूज के पास। और जब वो टिश्यूज के पास आ गया तो यहाँ पर आकर उसने क्या बना लिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बना लिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर इसी को बोल देते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोल देते हैं, टिश्यू फ्लूइड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रहा देखो, ये कैपिलरी फ्लो कर रही है रेड वाली, किससे बाहर आ गया है ये, और इसका मेजर पोर्शन क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। अब इसी के पास एक और आपको वेसल्स देखने के लिए मिल रही है व्हाइट कलर की, इनको हम बोल रहे हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या बोल रहे हैं, लिम्फेटिक वेसल। अब यही टिश्यू फ्लूइड अगर इन वेसल्स में चला जाता है प्लाज्मा, तो ये यहाँ से क्या फॉर्म कर लेता है, लिम्फ फॉर्म कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर दे रहा है, लिम्फ का फॉर्मेशन कर रहा है। और लिम्फ का फॉर्मेशन यहाँ पर देखो हो गया, और लिम्फ किसके अंदर फ्लो हो रहा है, लिम्फेटिक वेसल के अंदर लिम्फ का फ्लो हो रहा है। अब जैसा हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे ही हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, जिसमें आप देखते हैं कि लिम्फ जो है वो बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, और साथ ही साथ मिडिल मैन का फंक्शन भी कर रहा है। मिडिल मैन का फंक्शन क्यों कर रहा है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, अगर मान लीजिए ब्लड से कोई चीज टिश्यू को जानी है, वो किससे पास होकर जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पास होकर ही निकलेगी। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी एक तरीके से किसकी तरह काम कर रहा है, मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है। यानी कि इसका फंक्शन क्या हो गया, एक ट्रांसपोर्टेशन का चैनल बना रहा है कि कैपिलरी से कोई चीज आई और वो टिश्यू में चली गई, तो किसके थ्रू होती गई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू। और लिम्फ के बारे में आपने जाना था, ये लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है हमारी बॉडी में, और एक फैट का एब्जॉर्प्शन भी कराता है ये, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फैट एब्जॉर्प्शन भी करा रहा है, लिम्फ के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। और खास बात याद रखिएगा कि लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में, वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। लिम्फ का सर्कुलेशन कैसा होता है, सिंगल। जैसे ब्लड का डबल सर्कुलेशन था, ये क्या होता है कि पूरी बॉडी से जो लिम्फ है वो कहाँ जाता है, हार्ट में, और हार्ट में जाकर किससे मिल जा रहा है, ब्लड से मिल जा रहा है, और फिर से ब्लड का कंपोनेंट बन गया। क्योंकि लिम्फ कुछ अलग चीज नहीं है, लिम्फ जो है वो ब्लड का ही कंपोनेंट है। लास्ट हम जानते हैं हमारा फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि ब्लड का क्या क्या फंक्शन है। तो ब्लड का मेजर फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ हीट, कि आपकी बॉडी में हीट को रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हीट। उसके बाद मेजर फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का कर रहा है, हार्मोन्स का, ठीक है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। दूसरा गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तीसरा नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है। चौथा ऊपर बताया है, दोबारा बता दे रहा हूं, हीट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है। और बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड जो आपकी बॉडी में घूम रहा है। दूसरा विटामिन्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गैसेस का, दैट इज O2 एंड CO2। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द ब्लड।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट हमारा एनिमल टिश्यू खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, मस्कुलर और नर्वस रह जाएगा। उसके बाद मुश्किल से मुश्किल 2 वीडियोस में और इसको खत्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।